जगदीप धनकर राज्यसभा के उपसभापति के हॉट सीट पर। भारत की अपॉर्चुनिटीज अमेरिका और चाइना के बढ़ते टेंशन में। चाइनीज स्पाई शिप, चाइना का जासूसी जहाज युद्धपोत श्रीलंका में आने की कोशिश में। मैं हूं मनीष आनंद। द रायसीना हिल्स एक बार आपके साथ फिर से 5 बड़े अखबारों में छपे संपादकीय की समीक्षा करेगी। वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति का अगर मुख्य काम अगर आप समझें तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है जब वो चेयरमैन का दायित्व निभाते हैं। लेकिन जगदीप धनकर की जो पिछली जो असाइनमेंट थी वो थी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में, और कहीं ना कहीं उनकी जो निरंतर झड़प जो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ चलती रही, वैसा अखबारों को लगता है कि वही उनका एक अचीवमेंट था, जो उपलब्धि थी, जिसकी वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत करा। और ऐसे में अगर वो क्राइटेरिया है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो सभा का संचालन कैसे करेंगे, इस पर अखबारों ने अपने विचार रखे हैं और इनको याद दिलाया है कि इसी पद पर बड़े दिग्गज नाम जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो स्टेट्समैन भी थे, फिलोसोफर भी थे, बहुत बड़े थिंकर थे, वो भी इस पद पर विराजमान हुए थे। और एम वेंकैया नायडू जो अभी के उपराष्ट्रपति हैं, इनका भी कार्यकाल हालांकि काफी आसान नहीं रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच में इनका कार्यकाल बीता, लेकिन फिर भी इनको सभी पार्टियों की तरफ से एक हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट प्राप्त हुआ। और ये सभी अखबार जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, डेक्कन हेराल्ड हो गया, इन तीनों ने जो अपनी संपादकीय लिखी है उसमें इन बातों को काफी जोर दिया है, कोशिश किया है जगदीप धनकर को याद दिलाने के लिए कि जब आप राज्यसभा के सभापति के कुर्सी पर विराजमान होंगे तब आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं होंगे, बल्कि पूरे हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है और जो कन्वेंशन है कि सरकार की बातें तो होती हैं, बातें मानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना बन जाए कि जो सदन है वो सिर्फ सरकारी बिल पास करने का महज एक जरिया बन जाए। ऐसा अखबारों ने अपने कई सारे आर्गुमेंट्स रखे हैं, दलील रखे हैं। और देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने धनकर की जीत पर, भारी जीत पर एक बार ये भी कहा है कि ये भी इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ देश की राजनीति पर और चुनावी राजनीति पर काफी मजबूत होती जा रही है। साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जो हमारे रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो नहीं चाहते हैं केंद्र सरकार से किसी तरह का नोक झोंक, और शायद कहीं ना कहीं बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस जैसे पार्टियों का समर्थन जो धनकर को प्राप्त हुआ वो इसी वजह से शायद रहा हो। डेक्कन हेराल्ड कहता है कि ये बहुत निराशा की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के लिए चुना जिसकी जो बड़ी उपलब्धि हाल फिलहाल के दिनों में थी वो उनका जो निरंतर झड़प जो ममता बनर्जी के साथ चलता रहा था, और उस वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना। तो ऐसे में ये जो चॉइस है वो ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो सारे अखबारों की चिंता बस यही है कि राज्यसभा को किसी तरह से आज के तारीख में, आज के तारीख नहीं, जब से हम कह सकते हैं 3-4 वर्षों से जिस तरह की हंगामेदार सदन चलती है उससे निकाले और धनकर उसमें अपना योगदान दें। अमेरिका और चीन के बीच में झड़प बढ़ती ही जा रही है। चीन ने अपना मिलिट्री और क्लाइमेट टॉक्स अमेरिका से बंद कर दिया, और इसके ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक चुनौती भी बन सकता है। आप जानते हैं कि चाइना जो है, जो चीन है, वो पूरे विश्व का एक तरह से कहें तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार हो, एप्पल का आईफोन हो, चाहे कोई भी सामान हो, वो सब चाइना में बनता है और विश्व के बाजार में उसका डंका बोला जाता है। भारत के हर कोने में चीन का सामान बिकता है।
तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी चीन के सामान सुई से लेकर के महंगी गाड़ियों तक आप देश में चीन के बने निर्मित सामान ही पाएंगे। ऐसे में इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि ये मौका है भारत के लिए कि इसका फायदा उठाए, लेकिन साथ में ये भी याद दिलाता है कि 2010 में भी ऐसा ही हुआ था, जब बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और चीन ने मिलिट्री और क्लाइमेट टॉक्स अमेरिका से बंद कर दिया था, जब अमेरिका ने बहुत बड़ा एक मिलिट्री सामान ताइवान को बेचा था। हालांकि अगर संदर्भ देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच जो रंजिश है वो बढ़ती ही जा रही है। मात्र ताइवान ही एक विषय नहीं है। जिस तरह से चीन रशिया के साथ जाकर के अमेरिका और पश्चिमी देशों की तमाम कोशिशें यूक्रेन को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, उसको एक तरह से हम कहें तो कि नकारा कर दिया चीन ने, उसको लेकर के ऐसा लगता नहीं है कि इस बार जो चीन और अमेरिका की बढ़ती रंजिश है उस पर कोई लगाम बहुत जल्द निकलने वाला है। ऐसे में भारत को अपने प्रयास तेज करने चाहिए कि ताकि जो मौका, जो चुनौती जो चाइना से निकल करके आ सकती है भारत की तरफ, वो कहीं फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में ना चली जाएं। पिछले 4 महीनों से श्रीलंका में वहां की जनता के द्वारा एक आंदोलन चल रहा है और बहुत ही मुश्किल हालात से श्रीलंका अभी गुजर रहा है, और भारत ही माने तो पिछले 4 महीनों में भरपूर समर्थन श्रीलंका के और श्रीलंका के नागरिकों के लिए किया है। अगर देखें तो $4 बिलियन तक का समर्थन भारत ने अब तक किया है श्रीलंका को, और खाद्यान्न से लेकर के तेल, दवाइयां, कपड़े तक भारत ने पहुंचा है। लेकिन ऐसे हालात में अगर आप उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका आपसे दोस्ती का रिश्ता कायम कर रखेगा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी भूल है, क्योंकि उसने एक चीनी युद्धपोत, एक जासूसी जहाज को आने का वहां मौका दिया। युआन वांग 5 एक चीनी जासूसी जहाज है, और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना का, उसका अंग भी है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि युद्धपोत है, जिसको कि श्रीलंका अपने यहाँ करीबन 1 हफ्ता हम्बनतोटा पोर्ट पर, बंदरगाह पर आने की इजाजत दे रखा था, और कहीं ना कहीं वो भारत के एसेट्स पर जासूसी करता, और भारत ने काफी दबाव जब लगाया तब श्रीलंका ने उस जहाज के आने का तिथि जो है उसको पोस्टपोन कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है। याद रखिए, कैंसिल नहीं किया है अभी तक। वो जासूसी जहाज भविष्य में फिर आ सकता है। और इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी तीखी संपादकीय लिखी है और कहा है कि श्रीलंका ने ये पहले भी करा था। आज याद करें, जनवरी के महीने पिछले साल में तमिलनाडु से सटे कुछ हमारे जो द्वीप थे श्रीलंका के, वहां पर उन्होंने चाइना को प्रोजेक्ट्स दे रखे थे, जो कि कहीं ना कहीं भारत के जो स्ट्रेटेजिक जो नीड्स हैं उसके खिलाफ था। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि श्रीलंका भारत से अपने दोस्ती का संबंध स्थापित नहीं करना चाहता है, भारत से सिर्फ फायदा उठाना चाहता है और चाइना के एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में भारत सरकार को पुरजोर कोशिश करना चाहिए कि जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं, उनको याद दिलाएं कि जब वो 5 महीने से श्रीलंका भूखमरी के कगार पर था, तो भारत ही उसको हेल्प करा था। जहां $4 बिलियन का मदद भारत ने करा, महज $73 मिलियन का हेल्प चीन ने करा। दोस्तों, यह आज हमारे संपादक की समीक्षा में बस इतना ही। कमेंट में अपना फीडबैक दें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।